एग्ज़ाम अफेयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपका कोई दोस्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी इस चैनल को शेयर कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ फ़ोटो के साथ, जिसे समझना और दिमाग में सेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द रिसेंट मुर्शिदाबाद वायलेंस वाज ट्रिगर्ड बाय प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच एक्ट। मुर्शिदाबाद जो कि लोकेशन है एक वेस्ट बंगाल में, वहाँ प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ। तो क्यों हुआ है, कौन से एक्ट के अगेंस्ट में हुआ है? ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, डी लैंड एक्विजिशन एक्ट 2024। तो इसका आंसर है सी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। फ़ोटो में देख रहे हैं ये जितने भी मुस्लिम हैं वो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ चिली हु विजिटेड इंडिया रिसेंटली। तो फ़ोटो में आप लोग देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ चिली, जिनका विजिट हाल ही में इंडिया हुआ था। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मीटिंग किया था। ऑप्शन ए है सेबेस्टियन पिनेरा, बी है माइकल बकलेट, सी है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, डी है रिकार्डो लेगोस। इसका आंसर सी है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, यानी इनका नाम है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन अप्रैल 2025। यानी कि अप्रैल 2025 में इंडिया यूएस के मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम ऑप्शन है युद्ध अभ्यास, बी है टाइगर ट्रम्प, सी है वज्र प्रहार, डी है कोप इंडिया। तो इसका आंसर बी है टाइगर ट्रम्प। फोटो में देख सकते हैं इंडिया और यूएसए का फोर्स हेलीकॉप्टर के साथ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर वाज द 6th बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन 2025। यानी छठवां बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 में कहाँ पे हुआ था? ए कोलंबो, बी न्यू दिल्ली, सी बैंकॉक, डी ढाका। तो इसका आंसर सी है बैंकॉक। हाल ही में ये ख़त्म हुआ था। बैंकॉक का है, थाईलैंड में है। फोटो में आप लोग देख सकते हैं थाईलैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस 6th बिम्स्टेक समिट। पाँचवा है, विच फोर्स पार्टिसिपेटेड इन टाइगर ट्रम्प 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी टाइगर ट्रम्प 2025 में कौन सा फोर्स है जो फर्स्ट टाइम यूएसए की तरफ से पार्टिसिपेट किया? यूएस नेवी, बी यूएस आर्मी, सी यूएस स्पेस फोर्स, डी यूएस एयरफोर्स। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, लोगो है यूनाइटेड स्पेस फोर्स। और फोटो में देख सकते हैं जो लोग यूएस स्पेस फोर्स का हिस्सा है उनका फ़ोटो है। उनके फ़ोटो पे ये सिंबल, उनका जो ड्रेस है उनके ड्रेस पे ये वाला सिंबल यूएस स्टेट स्पेस फोर्स का लगा हुआ है। तो इसका आंसर है सी यूएस स्पेस फोर्स। स्पेस फोर्स वो फोर्स होता है जो प्राइमरी आकाश से अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी स्पेस से। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सेक्शन वाज इम्पोज्ड इन मुर्शिदाबाद टू कंट्रोल द वायलेंस। यानी मुर्शिदाबाद में तो जो हाल फिलहाल में वायलेंस हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा सेक्शन लगाया गया है? ये 370 बी, सेक्शन 307, सी सेक्शन 144, डी सेक्शन 420। तो आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ कहीं भी भीड़ इकट्ठा होता है या दंगा होने की पॉसिबिलिटी होता है या दंगा होता है तो वहाँ पे सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, यानी धारा 144। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इन 2025। वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन है? आप लोग फोटो में देख सकते हैं। ऑप्शन ए है शुभेंदु अधिकारी, बी है ममता बनर्जी, सी है अभिषेक बनर्जी, डी है फिरहाद हकीम। तो आंसर आप लोग फोटो देख के पहचान ही सकते हैं, ममता बनर्जी हैं।
ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ वो वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जो भी करेंट अफेयर्स है या स्टैटिक जीके थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द मेन एजेंडा ऑफ इंडिया चिली बायलैटरल टॉक इन अप्रैल 2025, यानी इंडिया चिली के बीच में जो बैठक हुआ उसमें मेन एजेंडा क्या था? ए न्यूक्लियर कोऑपरेशन, बी डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सी लिथियम ट्रेड एंड रिन्यूएबल एनर्जी, डी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसका आंसर है सी लिथियम ट्रेड एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टिक? ए इंडिया, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। तो फोटो में आप लोग देख सकते हैं, इसमें बांग्लादेश का झंडा है और नीचे लिखा हुआ है बांग्लादेश। उसी तरह इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है, यानी टोटल बिम्स्टेक में 7 कंट्री है और उसमें एक कंट्री नहीं है, वो है पाकिस्तान। तो इसका आंसर सी होगा, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइगर ट्रम्प 2025 एक्सरसाइज, यानी टाइगर ट्रम्प का पहले भी 1-2 क्वेश्चन आया कि टाइगर ट्रम्प कौन से देशों के बीच है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में है। हाल फिलहाल में कौन सा फर्स्ट टाइम यूएसए की तरफ से फोर्स पार्टिसिपेट किया, तो स्पेस फोर्स। तो इसका मेन मकसद क्या है इस टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज का? तो ए साइबर डिफेंस, बी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ, सी एंटी सबमरीन वारफेयर, डी इंटेलिजेंस शेयरिंग। और तो इसका आंसर है बी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी कहीं भी इंसानों पे आपदा आता है तो उसकी मदद के लिए जो भी प्रयास किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है। फ़ोटो में आप लोग देख सकते हैं, कहीं बाढ़ आया तो बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए किस तरह से ये टीमें हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भू भारती पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? ए मध्य प्रदेश, बी तेलंगाना, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। फ़ोटो से आपको हिंट मिल जाएगा, मैप दिया हुआ, नाम भी लिखा हुआ है, तेलंगाना भू भारती बिल 2024। क्वेश्चन नंबर 12 है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट इज इन विच स्टेट, यानी दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कौन से स्टेट में? ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी मेघालय। तो इसका आंसर भी आप लोग बताएंगे कमेंट में कमेंट करके। फ़ोटो में आप लोग देख सकते हैं दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि 2008 में बिल्ट हुआ था। आंसर बता ही देता हूँ मैं आप लोगों को, इसका आंसर ए है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेलर इज ए सॉफ्टवेयर टूल लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? ए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, बी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो इसका आंसर क्या है आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं, CEA का सिंबल और लिखा हुआ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, तो इसी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यमख्युंग ट्राइब इज रिलेटेड विथ विच स्टेट, यानी यमख्युंग ट्राइब कौन से राज्य की जनजाति है? आप लोग इसका आंसर बताएंगे, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। ए नागालैंड, बी तमिलनाडु, सी मेघालय, डी असम। फोटो में आप लोग देख सकते हैं कौन से स्टेट के लोग हैं। अगर इसका आंसर आपको पता चलेगा तो ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट के लोग हैं, इनका पहनावा ओढ़ावा क्या होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।